कभी यूं भी तो हो कि वो देखें और हम बस देखते रह जाएं। पाली हिल की एक गली, एक अनजान लड़का और फिएट कार में बैठी एक फिल्मी स्टार। उस दौर में जब मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक स्ट्रगलर थे और योगिता बाली एक स्टार, तब किसी को नहीं पता था कि एक दिन ये लड़का, जिसे उस अभिनेत्री ने कभी पुलिस में देने का सोच लिया था, उसी से उसका नाम हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। ये कहानी है एक तरफा चाहत से शुरू हुए एक ऐसे रिश्ते की जिसने ग्लैमर, गॉसिप और अफवाहों के बीच भी 43 साल तक साथ निभाया। 21 जुलाई 2025 को मिथुन दा और योगिता जी की शादी को 43 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर द टाइम्स 24/7 आपको लिए चला है एक सफ़र पर। मिथुन और योगिता, एक अधूरी लगने वाली मगर पूरी हुई कहानी। कहानी शुरू होती है जब मिथुन एक स्ट्रगलर थे। वो रोज़ एक निश्चित समय पर पाली हिल स्थित वीडियो गेम की एक दुकान के बाहर खड़े हो जाते थे। उसी वक्त योगिता बाली अपनी फिएट कार से उस दुकान के सामने से गुजरा करती थी और ये रोज़ की बात थी। योगिता बाली उस वक्त एक स्थापित अदाकारा थी। वो पाली हिल इलाके में ही रहती थी। योगिता बाली ने शुरुआत में तो मिथुन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मिथुन रोज़ उसी जगह पर आकर खड़े होने लगे और वहाँ से गुजरते वक्त योगिता को घूरने लगते तो योगिता को बड़ा अजीब लगने लगा। वो सोचने लगी कि इस लड़के की शिकायत उन्हें पुलिस में करनी चाहिए। लेकिन एक दिन वो लड़का योगिता को नहीं दिखा। उसने वहाँ खड़ा होना बंद कर दिया। 3-4 साल गुजर गए। योगिता को वो लड़का याद भी नहीं रहा। मगर एक दिन वो लड़का एक पार्टी में दोबारा योगिता वाली को मिला। उसे देखते ही योगिता को याद आ गया कि ये वही लड़का है जो कुछ साल पहले पाली हिल की उस दुकान पर खड़ा होकर उन्हें घूरा करता था। योगिता को पता चला कि इस लड़के का नाम है मिथुन और ये बहुत बेहतरीन एक्टर है। किसी ने योगिता को उस पार्टी में मिथुन दा से इंट्रोड्यूस भी कराया। मिथुन ने जिस ढंग से उस दिन योगिता से बात की वो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर तो अक्सर ये लोग मिलने लगे और कुछ ही वक्त बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। कुछ फिल्मों में इन्होंने साथ काम भी किया। गुजरते वक्त के साथ इन दोनों का रिश्ता और गहरा हुआ। अब ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, अब ये प्रेमी प्रेमिका बन चुके थे। एक दफ़ा मिथुन और योगिता बाली एक फिल्म की शूटिंग के लिए ऊटी गए थे। मिथुन को ऊटी बहुत पसंद आया, योगिता को भी ऊटी अच्छा लगा। मिथुन ने योगिता से कहा कि शादी के बाद हम अपना घर यहीं बनाएंगे। योगिता को भी मिथुन का ऊटी में शिफ्ट होने का आइडिया बहुत पसंद आया। जब ये पूरी तरह कन्फर्म हो गया कि मिथुन और योगिता वाली शादी करेंगे तो योगिता ने फिल्में साइन करना बंद कर दी। वो जल्द से जल्द शादी करके फैमिली लाइफ में सेटल्ड होना चाहती थी और ये योगिता का अपना फैसला था। मिथुन ने उन पर फिल्म छोड़ने का कोई दबाव नहीं बनाया था। आखिरकार 21 जुलाई 1982 को मिथुन और योगिता बाली ने शादी कर ली। वो शादी मिथुन के फ्लैट पर हुई थी। यूं तो वो एक रजिस्टर्ड मैरिज थी, पर एक पंडित की मौजूदगी में बाकायदा फेरे भी हुए थे। मिथुन और योगिता बाली की शादी से शुरुआत में मिथुन के माता पिता बहुत खुश नहीं थे। उन्हें शक था कि पता नहीं योगिता बाली जो कि एक एक्ट्रेस हैं वो अच्छी बहू बन पाएंगी या नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने योगिता बाली को अच्छी तरह से जान लिया तो उनकी सारी दिक्कतें खत्म हो गई। हालांकि योगिता बाली के लिए भी मिथुन के साथ शादी करना इतना आसान नहीं था। ये योगिता बाली की दूसरी शादी थी। साल 1976 में योगिता बाली ने किशोर कुमार से पहली शादी की थी, मगर 2 साल बाद ही किशोर कुमार से उनका तलाक हो गया था। जिस वक्त मिथुन व योगिता बाली का अफेयर शुरू हुआ था उस वक्त तक किशोर कुमार से उनका तलाक नहीं हुआ था। किशोर कुमार को जब पता चला कि उनकी पत्नी योगिता बाली का मिथुन के साथ अफेयर चल रहा है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मिथुन के लिए गाने से इनकार कर दिया, पर चूंकि मिथुन उस वक्त तेजी से उभर रहे थे तो उनके गीत गाने के लिए कोई तो गायक चाहिए था। तो ऐसे में इंडस्ट्री में तब संघर्ष कर रहे मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार और सुदेश भोसले जैसे गायकों के लिए रास्ता खुल गया। उस दौर में बप्पी लहरी के साथ भी मिथुन का बढ़िया तालमेल बना। बप्पी लहरी ने उस दौर की मिथुन की सबसे हिट फिल्मों का म्यूजिक दिया था और उन फिल्मों में गाने भी गाए थे। जहां मिथुन के लिए वो वक्त बहुत शानदार था, वहीं योगिता बाली के लिए उस वक्त कई मुश्किलें खड़ी हो गई थी। मिथुन संग उनकी शादी खतरे में आ चुकी थी। उस वक्त मिथुन के कई दूसरी एक्ट्रेस के संग अफेयर की खबरें मीडिया के गॉसिप कॉलम में आने लगी। उसी वक्त ऐसी खबरें भी आई थी कि मिथुन और श्रीदेवी एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली है। यहाँ तक कहा गया था कि मिथुन ने श्रीदेवी से यह कहकर शादी की कि वो जल्द ही योगिता बाली से तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन और श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें आम होने लगी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी।
मिथुन और श्रीदेवी की ये गुपचुप शादी केवल 3 साल टिकी। 1988 में दोनों अलग हो गए। दरअसल जब मिथुन की पत्नी योगिता बाली को इस शादी की खबर लगी तो रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की, जिसके चलते मिथुन पीछे हट गए और श्रीदेवी को छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौट आए। मिथुन से रिश्ता टूटने के बाद श्रीदेवी ने 1996 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली। इसके बाद वह 2 बेटियों जाह्नवी और खुशी की मां बनी। उस दौरान एक इंटरव्यू में योगिता बाली ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो लोगों को बहुत अजीब लगी थी। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि योगिता ने ऐसा कुछ कहा भी होगा। योगिता बाली ने एक इंटरव्यूअर से कहा था कि मेरे पति कभी मुझे किसी और औरत के लिए धोखा नहीं देंगे। मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं अपनी इस छोटी दुनिया में बहुत खुश हूँ और ये मैं किसी दबाव या मजबूरी में नहीं, अपने दिल से कह रही हूँ कि अगर मेरे पति श्रीदेवी या किसी दूसरी महिला से शादी करना चाहेंगे तो मैं उस शादी को खुशी खुशी स्वीकार करूँगी। योगिता बाली ने यह भी कहा था, मुझे पता है इन बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं ये सब अपने पति और अपनी खुद की खुशी के लिए करना पसंद करूँगी। दूसरी औरतें तो ऐसा कहने में भी घबरा जाएंगी, मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनकी खुशी के लिए उन्हें दूसरी शादी करने के लिए भी इजाज़त दे सकती हूँ। अगर मैं उन्हें छोड़ूंगी तो ये मेरा नुकसान होगा, उनका नहीं। मिथुन और योगिता बाली की शादी में तब कई उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन किस्मत से उनका रिश्ता बच गया। दोनों ने एक बहुत सुखी पारिवारिक जीवन बिताया और अब भी बिता रहे हैं। 21 जुलाई 1982 को इन दोनों की शादी हुई थी, यानी अब दोनों की शादी को लगभग 43 साल हो गए हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद मिथुनदा व योगिता जी की शादी कामयाब रही। दोनों अच्छा पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। बॉलीवुड में कुछ रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, तो कुछ रिश्ते हर तूफान झेलकर भी टिके रहते हैं। मिथुन और योगिता जी की कहानी ने हमें यही सिखाया कि सिर्फ शादी करना ही काफ़ी नहीं होता, रिश्ता निभाना भी पड़ता है। वो एक दौर भी आया जब अफवाहें तेज थीं, प्यार डगमगाता सा दिखा, लेकिन योगिता बाली का धैर्य और मिथुन का अंत में लौट आना इस रिश्ते को टूटकर भी ना टूटने वाली मोहब्बत में बदल गया। आज जब हम इन दोनों को साथ देखते हैं तो लगता है सच्चा प्यार अगर हो तो वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, रिश्ते बच ही जाते हैं। द टाइम्स 24/7 की ओर से मिथुनदा और योगिता जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों का रिश्ता यूं ही सलामत रहे, खुशहाल बना रहे। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियाँ जो दिल से जुड़ी होती हैं। धन्यवाद।